जल में खड़ा है, भी प्यास प्यास रट के मर रहा है। अरे थोड़ा ग्रीवा झुका, देख जल में खड़ा है। थोड़ा अहंकार नीचा कर, अहंकार मिटा, देख अमृत समुद्र वृंदावन धाम में बैठा हुआ है। अब कौन सा तुझे सुख चाहिए? पर जब तक अहंकार है, वृंदावनी विधि विषय तज के साबाभिमान, केवल अभिमान शब्द नहीं लिखा, साब विद्यारूप महत्व गुण धन यौवन अभिमान, सचकंटक देखे जहां रहे नो भक्ति निदान। आए किस लिए हो? भगवत प्राप्ति के लिए। अगर नहीं तो समय नष्ट मत करो, एक मार्ग चयन करो, या तो प्रवृत्ति मार्ग या तो निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग तुम्हें अगर केवल इसलिए लग रहा है कि खान पान विश्राम और सुविधा, तो भूल मत करना, बहुत ही आपको भ्रम में फंसना पड़ेगा। मेहनत करो, अन्य जीवों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, स्वयं खाओ, दूसरों को खवाओ, प्रवृत्ति मार्ग। और घोर शासन युक्त रखकर अपनी इंद्रियों को अपने आराध्य देव के अनुकूल आचरण करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दो, निवृत्ति मार्ग। बीच में मत रहो। सेवक जी उनको मजरेडो कहते हैं, मजरेडो, ऐसे नो वैसे रहे मजरेडो, ये बीच के लोग हैं, ये ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। इसलिए बहुत सावधान। हर उपासक अपने लक्ष्य को प्रतिपल सामने रखे। जो लक्ष्य को सामने रखता है उसकी कोई शर्त नहीं होती, वो बिना शर्त का बिका हुआ होता है। ये जितने शर्त वाले हैं ये सब अपने मन में बिके हुए हैं, ये मन के अधीन है, ना गुरु के ना शास्त्र के। बहुत सावधान। अगर आप शास्त्र सम्मत चलेंगे तो जितने लोग लोकांतर के सुख आपके चरणों में लुटेंगे, जितनी सिद्धियां सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। ये भगवत मार्ग है। इसके लिए थोड़ी आपको भगवत मार्ग का प्रयोग करना है, ये तो बाधा रूप से आपको घेर लेंगे। इसके लिए हमें आराधना थोड़ी करनी, ये हमारा लक्ष्य थोड़ी है। सही पूछो तो लक्ष्य को ढकने के लिए आपको घेर लेंगी। और आप प्रभु के दास हैं, अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु आपके स्वामी हैं, तो मृत्यु लोक का ऐश्वर्य क्या चीज है? अरे ब्रह्मा का भी परमेष्ठी पद बहुत हल्का लगता है। जो हरिदास है ब्रह्मा का भी पद बहुत हल्का लगता है। इन भोगों के लिए वो आराधना का प्रयोग करे, साधुवेश का प्रयोग करे, अपने शास्त्र ज्ञान का प्रयोग करे। ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान है, मान रहा है अपने को ज्ञानी। इसलिए सावधान। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। आचार्य चरण को शपथ देने की क्या जरूरत थी? विचार करके देखिए। तुम्हें हमारी कसम है, हे शरणागतो, तुम्हें हमारी कसम है, हमारी इस बात पर विश्वास कर लो। क्योंकि जानते हैं पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। ये सब कलयुगी जीव कलयुग के द्वारा मलिन किए हृदय वाले, कपट छल वाले हैं, संशय वाले हैं। इसलिए कह रहे मेरी सो, तुम्हें मेरी शपथ है, यदि तुम कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, उनका चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो तुम्हें इस लोक में भी और परलोक में सदा सुख ही सुख मिलेगा। तो हमें सुख लक्ष्य करके प्रभु का भजन नहीं करना। लक्ष्य भजन है, ये अपने आप आपको पीछे पीछे डोलते नजर आएंगे। सावधान। ये श्रवण मनन में बैठा लो। आपकी श्रवणेंद्री बलवान होनी चाहिए। श्रवण से ही शरणागति होती है और श्रवण से ही शरणागति की पूर्ति भी होती है। यही प्रारंभ है और यही विश्राम है। आपका श्रवण ही कमजोर है, तभी आपका परमार्थ संबंधी स्वेच्छाचार नष्ट नहीं होता। यदि श्रोत्री आप बन जाएं तो ब्रह्मनिष्ठ होने का मार्ग मिल जाएगा, पर श्रोत्री ही नहीं हो पाते। तुम्हारे श्रवण कमजोर हैं। यदि श्रवण ऐसे हो जाए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, और भरे ही निरंतर पर हो ही न पूरे। रात दिन भगवत नाम, भगवत चर्चा, भगवत चरित्र, भगवत सिद्धांत सुन रहे, पर श्रवणेंद्री कभी ये कि अब हो गया बस, अब क्या सुनना, ऐसा नहीं। समुद्र में जैसे कई नाम रूप वाली नदियां मिलती हैं जाकर, पर समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, कभी उफान नहीं करता। ऐसे प्रेमी की श्रवणेंद्री समुद्र है और ये भगवत चर्चा कई तरह की नदियां हैं। कभी प्रभु की रूप माधुरी की चर्चा, कभी गुण माधुरी की, कभी लीला माधुरी की, कभी ऐश्वर्य की, कभी महामहिम प्रताप की चर्चा, कभी सिद्धांत की चर्चा। ये विविध प्रकार की नदियां श्रवणेंद्री रूपी समुद्र में जाती हैं। पर उपासक को ऐसा नहीं होता कि ये बात तो बहुत बार सुन लिया, अब क्या, वो उपासक ही नहीं है। यदि आप सत्संग श्रवण करते हैं तो मुझे लगता है
कि अपनी दिनचर्या से अलग कोई स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गाय खाती है घास और भूष, पर वो परिवर्तित करके महामहिम दुग्ध के रूप में तुम्हें देती है, ऐसे बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी साधनाएं करके महापुरुषों ने शास्त्र का अनुभव किया और वो अमृतमय दुग्ध तुम्हें श्रवणेंद्रिय से पान करा रहे हैं। तुम्हें अब घास खाने की जरूरत नहीं है, भूस बटोरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो दूध और घी मिल रहा है। खाओ और स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो शब्द सुने उसे अपने में देखें कि है कि नहीं है। अगर अपने में नहीं है तो उदास होकर उसे धारण करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यही उपासक का लक्षण है। अगर मनमानी आचरण, तो हमें लगता है कि उसका लक्ष्य ही नहीं बना भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के फिर शास्त्र और सदगुरुदेव के विरुद्ध आचरण कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। उसका हृदय भयभीत हो जाएगा, उसको भारी अशांति हो जाएगी कि जीवन है किस लिए मेरा। पर जिन्होंने लक्ष्य बनाया है विषय, शरीर, सुख, आराम और वेश बनाया है उस सुख और आराम के लिए, वो कभी शास्त्र सम्मत मार्ग में चल ही नहीं सकते।